नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन रो पर। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर का मतलब होता है कोई भी चीज जो भविष्य की बात, अनिश्चित। भविष्य मतलब जैसे मैं कल आऊंगा, गाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ये निश्चित नहीं है। इसीलिए फ्यूचर अर्थात भविष्य काल। भविष्य की बातें अनिश्चित होती हैं, आप सभी को पता है। कौन जाने कल क्या हो जाए, लेकिन केवल एक विश्वास है कि भगवान के भरोसे लोग चल रहे हैं। इसीलिए आप सभी आइए पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर माने भविष्य, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, टेंस माने काल। भविष्य में अनिश्चित समय जो है, इसकी पहचान जो होती है गा गी गे। जिस वाक्य के अंत में आपको, जी हाँ दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में आपको गा गी गे मिले, वहां आप जान जाएं कि इस वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे रामू गाएगा, वह सोएगा, वह आ जाएगा, मैं खाऊंगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो शैल और विल का प्रयोग होता है। जी, शैल और विल का। आई तथा बी के साथ, आई और बी रहेगा तो वहां शैल का प्रयोग होगा, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई तथा बी के साथ शैल का प्रयोग, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। लेकिन यदि वाक्य में प्रस्तावना, चेतावनी, संकल्प इत्यादि है तो वहां पे उल्टा यूज होने लगता है, अर्थात वहां पे आई तथा बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं गाना गाऊंगा। लास्ट में आपको मिला गा गी गे, इसका मतलब आप समझ गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ निगेटिविटी नहीं दिख रही है, अर्थात ये पॉजिटिव है। तो मैं गाना गाऊंगा तो सिंपल सेंटेंस है। साधारणतः कि लोग कहते हैं कि मैं गाना गाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, सिंपल है। तो कह रहा कि आई के साथ क्या लगा दिया आपने? शैल लगा दिया, आई शैल। और गाना गाऊंगा तो गाने की अंग्रेजी क्या हो गया? सिंग। और क्या गाएगा? गीत, अर्थात गाना। तो हमेशा उसके साथ अ सॉन्ग आता है। आई शैल सिंग अ सॉन्ग। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं खाऊंगा, आई शैल ईट। इसी तरह से आप सेंटेंस बना लेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस का। आइए निगेटिव देखते हैं। तो निगेटिव में आपको पता ही कुछ करना नहीं होता। यही जैसे मैं गाना नहीं गाऊंगा तो यहाँ क्या लगा देंगे आप? नॉट। आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे आज नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम टुडे। ठीक है, इस तरह से नॉट का प्रयोग आप कर लेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक, आप सभी को पता है। तो पहला जो भाग होता है प्रश्नवाचक का, इंट्रोगेटिव का, वो होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। यस आर नो में देखिए, यस आर नो टाइप सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट द सेंटेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू ऐड अ टैग ऑफ और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वे आज जाएंगे? सबसे पहले क्या सबसे स्टार्ट हुआ है? वे शब्द आया है, आई और बी आता। आई मतलब मैं और हम आता, तो उसमें हम क्या लगाते? शैल। तो यहाँ दे आया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शैल या बिल में से एक, हमने बिल लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे। ठीक है, हम दे लिख दिए, बिल दे। यहां तक सभी को समझ में आया? उसके बाद देखिए वर्ब लिखना है, विल दे। उसके बाद जाना, जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। और कब? क्या वे आज जाएंगे? टुडे। क्या वे आज जाएंगे, अर्थात टुडे। विल दे गो टुडे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आइए आप देखते हैं इंट्रोगेटिव। इसी तरह से क्या हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां हम आया है तो शैल बी ईट। क्या तुम आओगे? विल यू कम। क्या तुम रोओगे? विल यू बीप। क्या तुम लिखोगे? विल यू राइट। इसी तरह से आप सेंटेंसेस बना लेंगे। आइए देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप का सेम स्ट्रक्चर यही होता है। डब्ल्यू एस टाइप में स्ट्रक्चर सेम यही होता है, केवल इसी पहले क्या लगा देना है? इंट्रोगेशन, अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए, जैसे कहां शब्द आया, सबसे पहले हम क्या लिखे? वेयर। वह कहां जाएगा? वेयर। उसके बाद हमने क्या लिख दिया? विल। उसके बाद क्या लिखा है? ही। वेयर विल ही गो। वह कहां जाएगा। वह क्या खाएगा? व्हाट विल ही ईट। वह क्यों रोएगा? व्हाई विल ही वीप। वह क्या करेगा? वह क्या करेगा? व्हाट विल ही डू। इसी तरह के सेंटेंसेस। अगर यहाँ प्रस्तावना, चेतावनी, संकल्प और वार्निंग जैसे आपने सुना होगा, ये कहते कि आई विल किल यू। आइल मतलब आई विल किल यू। आई के साथ समानतः सेल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है? आई के साथ विल का प्रयोग। तो जिस सेंटेंस में आपको
प्रस्तावना, चेतावनी, संकल्प इत्यादि भाव मिले वहां पे आप उल्टा यूज करने लगेंगे, अर्थात आई और बी के साथ विल का प्रयोग। आई विल किल यू, आई विल शूट यू, आई विल स्लॉटर यू, आई विल, मतलब जो भी आप जहां पे भी आपको संकल्प मिले, जैसे आई प्रॉमिस शब्द आ रहा है कि चेतावनी, संकल्प, मैंने डिटर्मिनेशन अंदर से दृढ़ संकल्प ले लिया है कि 100% अवश्य शब्द, जैसे मस्ट शब्द का उपयोग न करके आप अगर जैसे तुम्हें हर हालत में आना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोग सामान्यतः यूज करते हैं, ये अलग हो गया सेंटेंस की विल हैव टू ना, विल हैव का प्रयोग करना, ठीक है। वह अवश्य आएगा, ये शब्द आ गया, वह अवश्य आएगा, ये शब्द अलग हो गया। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कर देंगे। जैसे ही डेफिनेटली अगर शो हो रहा है तो आप सामान्यतः लोग कहेंगे कि ही विल डेफिनेटली कम, मस्ट लगा देंगे। लेकिन यहाँ क्या कर देंगे, आप एक लाइन में कर देंगे कि ही शैल कम टुडे, इसका मतलब हो गया वह आज अवश्य आएगा। डिटर्मिनेशन शो करा, बाउंडेशन शो करा है। तो इसी तरह के सेंटेंसेस और इसी तरह के टेंसेस के लिए आप इस चैनल से बने रहें, और भी मोटिवेशन स्पीच के साथ बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, और भी टीचर्स इस ग्रुप से जुड़ने वाले हैं। आप सभी लोग जुड़े रहें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग और भी अच्छी नॉलेज के साथ बहुत कुछ गेन कर सकें। धन्यवाद।